हाय एवरीवन, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मिक्सचर को अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस पे बेचना है मिक्सचर को, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है 20% का। एक और चीज़ दी हुई है कि पानी की जो कॉस्ट है वो मिल्क की कॉस्ट की 1/10 है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर नहीं है इस बार, यहाँ पे जो वाटर की कॉस्ट है वो मिल्क की कॉस्ट की 1/10 है। राइट, तो दो मेथड हमारे पास हैं। एक तो वो मेथड है कि जैसे हम इन दोनों के रेशियो को मान लेते हैं कि इतना दूध है इतना पानी है। ठीक है, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जिस मेथड के लिए क्वेश्चन यहाँ पे है पहले वो मेथड हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एलिगेशन यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। राइट, अब देखो कॉस्ट प्राइस पे बेचने के बावजूद 20% का प्रॉफिट होता है। तो एक हमने एक स्टेटमेंट बताया हुआ है, वो स्टेटमेंट ये है अगर कोई आर्टिकल, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई आर्टिकल है उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर किसी डिस्काउंट पे बेचने के बावजूद प्रॉफिट हो रहा है, राइट, या डिस्काउंट देने पे कुछ % का लॉस हो रहा है, ऐसे हमने 3-4 कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको वो डिटेल में जानना है तो मिक्सचर और एलिगेशन वाला जो वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे मैं वो सब कुछ डिस्कस करते चलूँगा। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो वहाँ से जो रिजल्ट आता है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें रिजल्ट देता है कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 ऊपर हो जाएगा, है ना। 20% का प्रॉफिट जो फ्रैक्शन बनेगा 120 बनेगा, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया वो स्टेटमेंट डायरेक्ट ये रिजल्ट देता है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो देता है। ठीक है, और वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया हुआ कि इस रिजल्ट पे हम पहुँचते कैसे हैं। अगर यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता उसके बावजूद 20% का प्रॉफिट होता तो वहाँ पे जितना डिस्काउंट दिया जाता हम नीचे इस 100 में से उतना घटा देते। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारे पास जो रेशियो आ गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, और ये है 120/100। ठीक, अब देखो ये मार्क प्राइस यहाँ पे क्या है, ये भी हमने वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे तो प्रॉफिट लॉस जैसा तो कुछ है नहीं, कोई आर्टिकल तो है नहीं, यहाँ पे मिक्सचर है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कैसे करेंगे, अब दूध और पानी को मिला रहे हैं, तो मार्क प्राइस का मतलब यहाँ पे मैंने ये बताया था कि उस मार्क प्राइस को हम यहाँ पे मिक्सचर प्राइस कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, बस नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया हमने, बाकी सारे जो मेथड्स हैं सेम है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस को हम एज ए मिक्सचर प्राइस कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा रेशियो बन गया 6/5। ठीक है, अब इस कॉस्ट प्राइस में अगर आप ध्यान से देखो इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, क्योंकि दोनों की कॉस्ट लगी है, और ये हमारी सेलिंग प्राइस है, इसमें तो मिल्क एंड वाटर है ही है। ठीक है, तो अब अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे पानी की कीमत 0 होती, अगर वाटर की कॉस्ट 0 होती, तो यहाँ पे जो हम M+W लिख रहे हैं ये हमारी कॉस्ट प्राइस कैसी बन जाती, ये 6/5 बनती, और यहाँ पे ये सिर्फ आ जाता मिल्क, और सेलिंग में हमारा मिल्क एंड वाटर दोनों आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते थे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाता। देखो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर दोनों मिला के बेच रहे हैं तभी तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मिक्सचर तो कॉस्ट प्राइस पे बेचा जा रहा है, जो भी कॉस्ट है मिल्क की उसी पे मिक्सचर बेचा जा रहा है, और ये हमारी कॉस्ट प्राइस है मिल्क की। ठीक है, तो यहाँ पे M+W = 6 है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये 5 रुपये तो मिल्क से मिल जा रहे हैं और 1 रुपये हमें वाटर बेच के मिल रहा है। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे कितना जाता, 5 और 1 का, यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाता। लेकिन अब क्योंकि वाटर की भी कॉस्ट इस क्वेश्चन में दी गई है तो हमें एक स्टेप और आगे जाके एलिगेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हमें एलिगेशन से लगाना है तो देखो यहाँ पे ले लेते हैं मिल्क, यहाँ पे ले लेते हैं वाटर। ठीक है, अब क्योंकि वाटर की कॉस्ट मिल्क की 1/10 है, तो अगर मिल्क की हम 1 लेके चलेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। राइट, अब क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस लेके चल रहे हैं, है ना, ये भी कॉस्ट प्राइस है ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे हमें एवरेज कॉस्ट प्राइस चाहिए। एवरेज कॉस्ट प्राइस का अर्थ हुआ कि मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पे रेशियो, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो है ना,
तो अगर इस मिक्सचर की एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालनी हुई तो इसी का हम रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट प्राइस ये कितनी आ जाएगी 5/6, राइट। ये एवरेज कॉस्ट प्राइस इसका रिवर्स करके कैसे आ रहा है ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। अभी बस यहाँ पे इतना जान लो कि ये जो एवरेज कॉस्ट प्राइस आएगी इस वाले रेशियो का जस्ट रिवर्स आएगी। हर केस में ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट प्राइस आ गई 5/6। अब यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देते हैं। तो अगर एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/6 और यहाँ पे आ जाएगा 50 - 6 कितना होगा 44/60। सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे आ गया 10 और सिंप्लीफाई कर दो तो 22 और 5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 22 और 5, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया 22/5, राइट। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो एलिगेशन मेथड था कि जिस लिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं साथ ही कि एवरेज कॉस्ट प्राइस यहाँ पे इसका रिवर्स कैसे आ रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मान लो कि मिल्क एंड वाटर हमने अलग अलग खरीदा और ये अलग अलग खरीदने में हमें 3 रुपये लग गए, ठीक है। मिल्क और वाटर को अलग अलग खरीद लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, इस हिसाब से हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 3 रुपये। अब मिल्क एंड वाटर एक मिक्सचर बन गया है, अब ये मिक्सचर कुल मिला जुला के मिल्क बन गया है ना। अब जब इसको हम बेचेंगे तो एज ए मिल्क बेचेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि इसमें मिल्क एंड वाटर है। तो अब ये सपोज कर लो कि 3 रुपये इसकी खरीद पड़ी थी और सेलिंग प्राइस मान लो 6 रुपये है, क्योंकि जब वाटर मिला दोगे तो वाटर की कॉस्ट तो खरीदते समय कम रहेगी, लेकिन अब वो वाटर मिल्क बन गया है। अब जितना भी आपने पानी मिलाया है सबका सब दूध के रेट से बिकेगा, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि इस मिक्सचर को बेचने में हमें 6 रुपये मिलता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि 3 रुपये की कॉस्ट थी और 6 रुपये की सेलिंग आ गई, ठीक है। तो ऐसे सोचो कि 3 रुपये की कॉस्ट के लिए अगर हमें 3 रुपये यहाँ से निकालना होता तो कितना लीटर हमें बेचना पड़ता, इसका आधा ही बेचना पड़ता है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी तो सेम है। जो भी हमने यहाँ पे वाटर मिला दिया, एक बार जो क्वांटिटी बन गई वही क्वांटिटी हमारे पास यहाँ भी है। बट क्या रहा है कि वाटर की जो प्राइस पहले कम थी अब वो दूध में मिलाने के बाद दूध बन जाता है और सारा का सारा मिक्सचर अब मिल्क के रेट से बिकेगा, ठीक है। तो अगर पहले 3 रुपये की लागत थी तो अब 3 रुपया हमें निकालने के लिए कितना बेचना पड़ेगा 3/6, इसका आधा ही तो बेचना पड़ेगा। अब टोटल क्वांटिटी उसकी डबल अमाउंट की हो गई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, यहाँ से निकालोगे तो आधा ही आएगा। और यहाँ भी हमने रिवर्स ही किया हुआ है, ठीक है ना। इस कॉस्ट प्राइस को ऊपर कर दिया और सेलिंग प्राइस को नीचे कर दिया। यहाँ पे जो मार्क प्राइस है या जो मिक्सचर प्राइस है इसी रेट से हम बेच रहे हैं। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस आ गई 5/6, ठीक है ना। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस को ऊपर कर देना है और जो सेलिंग प्राइस है या जो मिक्सचर प्राइस है, जैसे यहाँ पे मिक्सचर प्राइस है और बाकी जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मिक्सचर प्राइस ऐसा होगा नहीं कुछ, वहाँ पे हम मार्क प्राइस बोलेंगे, तो उस मार्क प्राइस को नीचे कर देंगे। इस हिसाब से हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, राइट। तो ये तो हो गई एवरेज कॉस्ट प्राइस की बात। बाकी हमने आंसर ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है ना, एलिगेशन मेथड से। कॉस्ट प्राइस हमने मिल्क का ले लिया, वाटर का ले लिया, मिक्सचर की एवरेज कॉस्ट प्राइस ले ली और बड़े आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एलिगेशन मेथड, ठीक है। एक जो दूसरा मेथड है, अगर हमें दूसरे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो M एंड W का है, M फॉर मिल्क एंड W फॉर वाटर, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो M और W है। अब देखो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट अगर हम 10 लेके चलते हैं तो इसकी कॉस्ट 1 आएगी क्योंकि ये 1/10 है, ठीक है। अब लीटर हमने ऑलरेडी मान लिया हुआ है कि M लीटर वाटर एंड W लीटर पानी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, खरीदने में कितना कॉस्ट लगेगा 10M + 1W, ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई।
आप सेलिंग प्राइस ऐसे निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस में क्या चेंज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में जितना भी मिल्क एंड वाटर हमने मिला दिया, अब सारी क्वांटिटीज़ को हम मिल्क के रेट से बेचेंगे। तो ये तो हमारी टोटल क्वांटिटी हो गई, इतना लीटर बन गया इंटू 10, क्योंकि अब जो मिक्सचर हम बेचेंगे वो मिल्क के रेट से बेचेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस भी आ गई, सेलिंग प्राइस भी आ गई। अब पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में मिलाएं कि 20% का प्रॉफिट हो। तो 20% का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो हमें ये भी पता है कि सेलिंग प्राइस जो होगी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आएगा, 120/100। यही तो 20% प्रॉफिट दिखाता ना, अल्टीमेटली 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से निकल के आ गया कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 120/100 है, या हम इसी को कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ है और दो रिलेशन हमारे पास यहाँ है, इन दोनों को एक साथ हम मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, तो इस सेलिंग प्राइस को यहाँ वाले सेलिंग प्राइस से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1.2 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ये इस वाले सेलिंग प्राइस को, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस था इसको हमने यहाँ लिख दिया 10M + 10W। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को यहाँ से रिप्लेस कर दो आप, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 1.2 टाइम्स 10M + W इक्वल्स टू 10M + 10W। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 12M + 1.2W इक्वल्स टू 10M + 10W। M को एक तरफ कर लेते हैं और W को एक तरफ, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं और इसको इस तरफ। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2M और वहाँ पे बचेगा 10 में से 1.2 जाएगा तो 8.8। ठीक है, इस हिसाब से M/W का रेशियो आ जाएगा 8.8/2, डेसिमल जाएगा 0 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो 4 से तो आ जाएगा 22/5। ठीक है, तो हमारा आंसर वही आ गया 22/5 या 22:5। तो हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिया। अब आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड फास्ट है। ठीक है, एलिगेशन मेथड डेफिनेटली काफ़ी फास्ट है, क्योंकि जितना टाइम हमने यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें करके बताई, आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं, है ना। 1:10 का दिया है रेशियो कॉस्ट प्राइस का, 1 लिख लिया, यहाँ पे 1/10 आ गया और इसका तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा इसका रेशियो करने में, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने में। ठीक है, और तुरंत एलिगेशन लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा हो कि ये मेथड इजी है तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी है। इसमें एक चीज़ हमने ऐड कर दिया है कि मिक्सचर जो है वो 20% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर 20% डिस्काउंट में बेचा जा रहा है, उसके बावजूद 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको वही सेम रेशियो निकालना है मिल्क टू वाटर का। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर कमेंट करना है। मिक्सचर और एलिगेशन के ऐसे और क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो हमारी एक डिटेल्ड वीडियोज़ है, तो वहाँ पे आपको जितनी भी वैरायटीज़ हो सकती हैं, हमने लगभग सारी वैरायटीज़ कवर की हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।